हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लास्ट सेशन में फंडामेंटल राइट्स की एंड आज हम करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ओरिजिनली इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इसको कैसे इंक्लूड किया जाता है और इसको इंक्लूड करने की क्या ज़रूरत थी, तो आज हम इस सेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और उनको कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है। तो इस तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रिगार्डिंग? हमारे अपने रिगार्डिंग भी हो सकती हैं, फैमिली के रिगार्डिंग भी, सोसाइटी के रिगार्डिंग एंड नेशन के रिगार्डिंग। अब हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं जो एक कंट्री के सिटीजन्स हैं, इन सिटीजन्स की जो उस कंट्री के रिगार्डिंग कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। तो हम पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो क्या थे, जो वेस्टर्न की लिबरल फिलोसफी है उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। यूएसए है वो एक फर्स्ट कंट्री थी जिसने फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया। तो उस टाइम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर क्या थे, वेस्टर्न फिलोसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया। क्योंकि वो ये मानते थे जब किसी पर्सन को राइट्स दिए जाते हैं वो अपने आप ही ड्यूटीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ड्यूटीज़ एंड राइट्स क्या होते हैं, These are the two sides of the same coin, इसीलिए इनको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ पीरियड 25 जून 1975 टू 21 मार्च 1977, जी थर्ड इमरजेंसी थी जो हमारी कंट्री में इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। जो पहले 2 टाइम्स इमरजेंसी इम्पोज की जाती है, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है, इंडिया चाइना वॉर होती है, उस टाइम इम्पोज की गई थी। लेकिन इंटरनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी का रेजीम है इसको ये माना जाता है जो थोड़ी सी डिक्टेटरशिप नेचर की थी, ऑटोक्रेटिक थी, और उस टाइम कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर ही रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया था। एंड इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण थे जो जनता पार्टी को फॉर्म करते हैं, वो संपूर्ण क्रांति है वो लाते हैं। इस तरह बहुत सिचुएशन थी, हाथ से फिसलती जा रही थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस टाइम उसको लगा कि अगर कंट्री के लोग हैं इनको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी देनी ही चाहिए। तो ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी नीड राइट्स टू इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसको इंक्लूड करें। तो उस टाइम ये कहा गया जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं दीज आर द ओनली रिमाइंडर्स टू द सिटीजन। अगर आप फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करते हो तो आप कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं, आपको ये ड्यूटीज़ भी पे करनी है। तो जो इस टाइम नीड अराइज होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड करने की, इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है वो सेटअप की जाती है। तो ये सेटअप किसके द्वारा की जाती है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा इन 1976 में, टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्योंकि इस कमेटी में स्वर्ण सिंह कमेटी थे एंड इसमें इसके अलावा 11 मेंबर्स और थे जिनको लॉ की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो इनको ये कहा गया आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर हमको बताइए कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की जा सकती हैं। तो इस तरह जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जाती है जी किस चीज़ पर फोकस करती है, दैट सिटीजन्स शुड बिकम अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़,
क्योंकि वो तो अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए ही अवेयर थे, हमेशा उनकी ही डिमांड करते थे। एज पीपल वर वरीड अबाउट देयर राइट्स एंड दे वर इनडिफरेंट टुवर्ड्स ड्यूटी। उनको ड्यूटीज के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता था, तो उनको अवेयर करना था रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज। तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर टू द सिटीजन्स कि आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, आप डिमांड तो कर रहे हो राइट्स की, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा वरी हो, लेकिन ड्यूटीज कौन पे करेगा, इसके लिए भी आपको इंटेंशनली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया जाता है। तो जो इसकी इंक्लूजन है ड्यूटीज की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे और कब होती है, तो जो ड्यूटीज हैं दिस वर इंक्लूडेड बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट थे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ इंक्लूड किया गया था, तो इसीलिए जो 42nd अमेंडमेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग्स है वो इंक्लूड की गई थी, तो इसमें जो इंक्लूड किया गया, और इसके लिए स्वर्ण सिंह कमेटी क्या कहती है, वो कहती है जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दिस आर इंक्लूडेड एज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक फंडामेंटल राइट्स, मीनिंग इसको फंडामेंटल राइट्स की तरह अलग से एक सेपरेट सेक्शन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पीछे ही कुछ आर्टिकल ऐड करके हम फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड कर दें। तो इसीलिए जो रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसको मान लिया जाता है, और इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की जाती है उसके थ्रू पार्ट 4A है इसको इंसर्ट किया जाता है, एंड इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल 51A जो कैपिटल A है इसको इंक्लूड किया जाता है, तो जे इंसर्ट किया जाता है, जिसमें हमने पहले 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इंक्लूड की थी। तो जो आर्टिकल 51A है, 51A में हमने 10 ड्यूटीज इंक्लूड की हैं, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा हुआ है 51A, उसके बाद ब्रैकेट में A to J जो 10 तक डिफाइन करते हैं कि 10 ड्यूटीज को इंक्लूड कर लिया गया है। एंड इसके अलावा जो 11th ड्यूटी है वो 86th अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड की जाती है, जो दिसंबर 2002 में इसको इंसर्ट किया जाता है। उसमें क्या इंक्लूड की जाती है 11th ड्यूटी, वो 11th ड्यूटी जो हम फंडामेंटल एजुकेशन की डिमांड कर रहे थे, राइट टू एजुकेशन, उसी तरह ड्यूटी बना दी कि हर एक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएगा ही दिलाएगा। तो इस तरह जो हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हो जाती हैं 11 हो जाती हैं। 10 1976 में इंक्लूड की जाती हैं, और बाद में एक ड्यूटी और है जो 86 अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड की जाती है। तो ये होगी बेसिक इंफॉर्मेशन कि कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज की इंक्लूड किया। क्या हमारे इंक्लूड करने से पहले कुछ अदर कंट्रीज थी जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको इंक्लूड किया था, तो अदर कंट्रीज इन विच ड्यूटीज आर इंक्लूडेड, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है दैट इज जापान। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था। एंड जो जापान है MCQs के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हु इंक्लूड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, देन आंसर इज द जापान। जापान ही एक ऐसी कंट्री बन जाती है। तो इसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो लिबरल फिलोसफी को मानती हैं और फ्रीडम को मानती हैं, लेकिन जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं ये क्या कहती हैं फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इन दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। सो सोशलिस्ट कंट्रीज गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे रशिया, चाइना, उन्होंने भी क्या किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमसे पहले भी अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया है।
तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको इंक्लूड करने की हमको ज़रूरत क्या थी, क्या नीड थी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको जो इंक्लूड किया गया है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इम्पोर्टेंस, नीड और ऑब्जेक्टिव दीज आर द सेम थिंग रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों हमने इसको इंक्लूड किया, जो हमने इंक्लूड किया था हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव थे इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया एंड यही इसकी इम्पोर्टेंस भी बन जाती है। इसमें से नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट सेंस ऑफ ड्यूटी, मीनिंग जो सिटीजन्स हैं इन सिटीजन्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको क्रिएट करता है कि आपकी राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी हैं, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स अ नेशन। आपको इस ड्यूटी को पे करना है। आप देश की जो रिस्पेक्ट है इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं इनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। तो हमारे बीच एक सेंस ऑफ ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अराइज करते हैं। नंबर 2 हेल्पफुल इन एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स, क्योंकि राइट्स एंड ड्यूटीज जी क्या हैं साथ साथ चलते हैं। मेरे राइट्स हैं, मेरे राइट्स मेरी ड्यूटीज भी बन जाती हैं। हम राइट्स को ड्यूटीज के बिना इंजॉय नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हम राइट्स को इंजॉय करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी पे करना चाहिए। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स थे वो राइट्स किसको मिलते थे, जो सिटीजन थे, और कुछ राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, तो ये ओनली इंडियन सिटीजन्स को ही पे करनी है। नंबर 3 क्रिएट पैट्रियटिज्म, मीनिंग हमारे में देशभक्ति की फीलिंग है इसको क्रिएट करते हैं। हमारे नेशनल स्ट्रगल है इसको क्रिएट करते हैं। जो एंटी टेररिस्ट मूवमेंट्स हैं इनको ख़त्म करने से रोकते हैं। हमारे नेशनल सिंबल्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की हमारे अंदर एक फीलिंग है उसको क्रिएट करते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो सिटीजन्स हैं इन सिटीजन्स के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करते हैं कि अगर हम राइट्स की डिमांड कर रहे हैं तो हमारी जो ड्यूटीज़ हैं हमको कैसे पे करनी है। तो हमको जो गाइड करते हैं, हमको जो बाउंड करते हैं आपको एक सोसाइटी में, एक नेशन में कैसे रहना है। नंबर 5 रिमूव डेफिशिएंसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड ही नहीं किया। इसीलिए जो मेकर्स ने ये गलती की थी कि ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जो सिटीजन्स हैं अपने आप ही ड्यूटीज़ हैं पे कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए जो ये प्रॉब्लम थी, डेफिशिएंसी थी, इस डेफिशिएंसी को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट इज नॉन कंट्रोवर्शियल, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसकी नेचर क्या है, नॉन कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ये किसी एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है वैसे ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सेकुलर हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, नेशनल यूनिटी को, वननेस को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट इज एडुकेटिव सिग्निफिकेंस, जी हमको एजुकेशन देती हैं कि आपने अगर सोसाइटी में रहना है आपको नेशनल के रिगार्डिंग कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ये बहुत ही एजुकेटिव इम्पोर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट इज वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जब हम इनको देखते हैं तो हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है कि हमने सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है इससे दूर रहना है, इसको वार्न करती हैं। इस तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर जी इंक्लूड की गई हैं तो हमको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी बनाती हैं। तो आज हमने इस सेशन में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए हैं। नेक्स्ट सेशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हम वो करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो चली तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।